दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, जानिए। क्या आपने कभी इस कथा को सुना है? सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और न जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा? ब्रिज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी रहते थे और उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न आ हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौट कर के आए और पूछा कि भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन जी ने कहा कि हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगो तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो वे रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गई। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलते हैं। भक्त के प्रेम में भगवान वशीभूत हो जाते हैं। जब भक्ति निश्चल और निर्दोष होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर भक्त की भावनाओं का आदर करते हैं। सरलता और विश्वास की शक्ति बालक रघुनंदन की निष्कपट शक्ति और मासूमियत ने भगवान को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। सेवा और समर्पण का महत्व। कुंभन दास जी की निष्ठा और नियमबद्ध सेवा यह दर्शाती है कि जब सेवा सच्चे मन से की जाती है तो भगवान आवश्यक प्रसन्न होते हैं। नाम की महिमा। भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम भक्तों के प्रेम की अमिट छाप है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञों या कठोर तपस्याओं से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ईश्वर भक्त के सखा बन जाते हैं। जब भक्ति निश्चल होती है तब भगवान भक्त के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, जैसा कि उन्होंने रघुनंदन के साथ किया है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। निष्कपट भक्ति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है
और वे अपने भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो लड्डू गोपाल की। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बोलो जय श्री श्याम। कुंभ में सबसे बड़ा पुण्य किसने कमाया? एक प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया है। श्री प्रयागराज ने कहा, सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने भी नहीं आया था। देव प्रयाग ने कहा, हाँ वो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्रप्रयाग ने भी बोला, हाँ इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा, रामू मोची किधर रहता है और वह क्या करता है? श्री प्रयागराज ने कहा, वह रामू मोची जूता की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना सौपन देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात में सपना अधिकतर सच्चे ही होते हैं, इसलिए उन संतों ने इसकी खोजबीन करनी ही सोची। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। सपने को याद करते हैं, किसी किसी को पूछते पूछते वो दिव्या गांव में पहुंच गई। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची मिल गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहा, महाराज आप मेरे घर पर, मैं तो जाति से चमार हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर में आए हो। तब प्रेम, मेरा तो चमड़े का धंधा है, मैं वर्ण से शूद्र हूँ, अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ, बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हाँ हमें एक सपना आया था, उसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। और संत तो सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किसी की घर जाने में और मिलने में हमें कोई परेशानी नहीं है। आपसे एक प्रश्न था कि आप कभी कुंभ के मेले में गए हो या इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला? रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की बहुत लालसा थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर खाने पीने के रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले का शुरू होने का इंतज़ार होने लगा। मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी का स्नान करूंगा, लेकिन उस समय मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उससे कहा, बहन जी क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो? मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको खाने की इच्छा हो गई है। उस बहन ने कहा, हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाने लग गई और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बोली, पर मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि यह आपको देने लायक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों बहन जी?
वह बोली, आपको तो पता है कि हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपके जो ये भैया और काफ़ी परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गई। वहाँ किसी ने मृत्यु की बाद अपने पितरों के निमित्त से सब्जी रखी थी। वे यहाँ छिप-छिपा कर गए और उधर से ही वे सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो मैं किस प्रकार से अशुद्ध और अपवित्र सब्जी दे दूँ। संत कहते हैं, उस रामू मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा। रामू बोला, यह सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ, जो टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे होते हैं और किसी से कह भी नहीं सकते। उन्हें इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं कि वो खुद और उसके बीवी बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे घर में ऐसे लोग भी रहते हैं, हमारे पड़ोस में ऐसे भी लोग रहते हैं और मैं टका बचाकर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेला जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए थे वो घर से निकाल कर के ले आया और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय बहुत ही संतुष्ट हो गया। प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। संत बोले, हाँ, इसलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए संतों ने सही ही कहा है। वैष्णव जन तो तेने के कहिए, जे पीड़ पराई जाने। जय हो। तो इस तरह से कुंभ में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों की सेवा करने वालों को ही मिलता है, जैसे कि रामू को मिला। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।